हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएससी 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके सारे फॉर्मूलाज जो इस तरह से आइडेंटिटीज वगैरह बनती तो हमने सब पर डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देखें। चलिए हम आज के इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 6.1, और हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे हमें ये तो पता ही है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का तो यूज करना है ही है, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है। अदरवाइज हम क्वेश्चंस को अटेंड करते समय वहां पर हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो जैसे कि आपको कुछ रूट्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेंड करना आना चाहिए। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे नंबर 1 कि अगर आपको कुछ इस तरह से गिवन हो 5√2 प्लस 3√2, तो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम अलजेब्रा में भी बात करते हैं कि हम सजातीय पदों में जोड़ अथवा घटाव कर सकते हैं, यानी सेम वेरिएबल्स में ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम बात है कि इसके अंदर भी हमारे पास जो रूट्स की वैल्यू वो सेम होगी तो ही हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो हम इसे 8√2 कह सकते हैं, क्योंकि 5 एंड 3 8 एंड √2 का √2 रह जाता है। इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि हमें अगर इस तरह से सिचुएशन मिलती है -2√3, तो इसमें भी हमारे पास ये सेम है रूट। तो 6 में से 2 लेस किया 4, और ये हो गया हमारा √3। और आगे इसको थोड़ा हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी कि 5√4 माइनस √4। अब देखिए यहाँ √4 है और यहाँ भी √4 है, बट यहाँ 5 है लेकिन इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो हम जब कोई भी आगे डिजिट नहीं हो तो उसे हम 1 मानेंगे। 5 में से 1 लेस कीजिए 4, और ये भी हो जाएगा √4। अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आती कि हम इसको इस तरह से लिखते, अगर 6√3 प्लस 2√2, तो देखिए ये सेम वेरिएबल्स नहीं है इसके, यानी कि सेम स्क्वायर रूट्स वाली डिजिट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे कि ये हमारे पास ऐड एंड सब्सट्रैक्ट की कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कभी इस तरह से आता है कि √3 मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो वो क्या हो जाता है 3। इस सिचुएशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे कि अगर हमें ये इस तरह से गिवन होता √3 का होल स्क्वायर, तो बात तो सेम ही है कि इसको हमें इस तरह से 2 बार करना होता और हमारी वैल्यू वापस 3 निकल कर ही आती। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 2√3 मल्टीप्लाई 4√2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे कि पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 8, और √3 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा √6। लेकिन यहीं पर ही एक सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती हमारे पास कि 4√3 मल्टीप्लाई 2√3 आ जाता, तो इस सिचुएशन को हम कैसे अटेंड करते, ध्यान दीजिएगा। पहले हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते 8, और √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई यहाँ करता, तो अभी हमने देखा कि भाई √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करता है तो क्या हो जाता है 3, और 8 3 जा 24 इसका आंसर होगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो हमें ध्यान रखनी होती है ताकि हम इसके क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर पाए। और बाकी रेशनलाइजेशन वगैरह है तो परिमेयकरण वो आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। तो चलिए अब हम हमारे इस आगे के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इसके क्वेश्चंस को अटेंड। तो हम सबसे पहले देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin 45 एंड cos 45। तो स्टूडेंट्स आपको करना यही है कि हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसकी वैल्यूज को इसमें पुट अप करना होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आंसर में, हमें क्वेश्चन गिवन है 2 sin 45 एंड cos 45। इनके बीच में देखिए किसी भी टाइप का यानी कि कोई साइन वगैरह नहीं है तो मल्टीप्लाई में होगा। तो हम 2 sin 45 जिसकी वैल्यू होती है 1√2, और cos 45 इसकी भी वैल्यू 1√2 होती है। देन 2 अगर सभी 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2, और √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेगा, अभी हमने डिस्कस किया था
तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये कट होता है तो हमारा आंसर आ जाता है 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है गणितीय संक्रियाओं का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ध्यान रखना है। अगर उन पर आपकी कमांड अच्छी है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अटेंड कर लेंगे। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री एंड sin 60 डिग्री। तो देखिए इसको हम किस तरह से अटेंड करेंगे। अब वापस वही ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें इनके अंदर वैल्यूज को पुटअप करना होगा, और वैल्यूज को पुटअप करने के बाद हम हमारे आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, माइनस sin 45 की वैल्यू होती है 1/2, और sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो पहले इन वाली सिचुएशन को अटेंड करेंगे, देन इस वाली सिचुएशन को अटेंड। तो चलिए 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, 2 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2√2 हो जाएगा, माइनस √3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा √3, और वापस ये भी 2√2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2√2। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि हर जो है इनका वो समान है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। सेम है तो इसको एज इट इज रख दिया जाएगा, और 1 माइनस √3। आगे इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की संक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारे आंसर की डिमांड है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। तो sin 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2 का होल स्क्वायर, 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, और 3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि अभी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे अटेंड करते हैं इसे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3, और मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, 1/4, 2 से 2 कट, तो पीछे हमारे पास बचता ओनली फॉर 1, और ये हो जाएगा हमारा 9। सभी का आप एलसीएम निकालिए, अगर हम चाहें तो इसके नीचे 1 भी मांग सकते हैं इजी करने के लिए, और एलसीएम हमारा निकलेगा 4, 4 डिवाइड देगा 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1, 1, फिर 1 4 में डिवाइड देगा 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई 1, 4, 1 डिवाइड बाई 4, 4, और 4 9 से मल्टीप्लाई करेगा 36, और देन इसका टोटल हो जाएगा हमारा ये 41/4, और 4 से अगर आप 41 में डिवाइड लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें ये भी मिलेगी 10/1/4। यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको केवल वैल्यूज को पुटअप करना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सहायता से, और देन इसके बाद आपको गणितीय संक्रियाओं को यूज करते हुए आंसर तक इजीली पहुंच जाना है। तो अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। तो चलिए सबसे पहले 3 sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, माइनस 4 sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास, उसकी भी होती है √3/2, क्योंकि यही भी हमारे पास यहाँ गिवन थी, और इसका आएगा हमारे पास क्यूब। तो चलिए इसको भी अटेंड। अच्छा 3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3√3, और अपॉन में 2, माइनस हमारे पास यहाँ गिवन है, पहले ध्यान दीजिएगा ये √3 का क्यूब निकालना है। तो देखिए किस तरह से, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3, और फिर इसके बाद क्या है क्यूब, तो 3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3, और बाहर की तरफ हमें आप देखेंगे तो वहां गिवन है हमारे पास 4, 4 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा
तो आप देखिए इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, 12√3। तो हम यहाँ इसकी जगह ये लिख सकते हैं 12√3 और 2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 8। तो आप ध्यान दीजिएगा 2√3 अपॉन 2 माइनस ये दोनों 4 की टेबल से कट होते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 3√3 अपॉन 2, और आप देख सकते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कंप्लीटली कट, हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले इसको अपन उतारते हैं कि हमें क्या गिवन है कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो इसको देखकर घबराना नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको मैथमेटिकल कंडीशंस को पर थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन हमें गिवन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, और हमें अपॉन में गिवन है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो चलिए इनमें हम इनकी वैल्यूज को पुटअप करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं cos 60 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। तो इसको पहले अपन बड़े ब्रैकेट में लेते हैं 5, और इसका हो जाएगा हमारे पास साइन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर हमारे पास है 4 sec 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 2/√3 2/√3 cos sec 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 10 45 की वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर, और हमें अपॉन में गिवन है sin 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 1 अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 4। इसी तरह से 2 का स्क्वायर हमारा होगा 4 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा 16, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। चलो हम ब्रैकेट एक बार पूरा ओपन कर देते, क्योंकि अब हमारे पास केवल आगे सिचुएशंस को अटेंड करना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इस सिचुएशंस को आगे मैं इस तरफ अटेंड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ 4 है और ये 3 है। चलिए इसके नीचे हम मानते हैं 1, और इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं। 4 3 एंड 1 का एलसीएम होगा हमारा 12। 4 डिवाइड देगा 12 में 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 5, ये होगा हमारा 15। इसी तरह प्लस 3 डिवाइड देगा 12 में 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 16 64, और माइनस 1 डिवाइड देगा 12 में 12 टाइम, 12 मल्टीप्लाई 1 12। देखिए हमें बहुत ही ध्यान से इत्मीनान के साथ क्वेश्चंस करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इजीली आपके क्वेश्चंस कंप्लीटली अटेंड हो जाएंगे। देन अब आप ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 4 एंड 4 यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एज इट इज रहेगा, और 1 + 3 को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब आप देखेंगे 4 से 4 कट हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो अब इसके हमारे पास कोई, क्योंकि 1 किसी में भी डिवाइड लगाए वैल्यू तो वही रहेगी, तो अब केवल हम न्यूमरेटर यानी अंश की तरफ ध्यान देंगे। अच्छा 15 में से अगर हम 12 को लेस करें तो रिमेनिंग बचता है 3। 3 अगर 64 में ऐड होगा तो हो जाएगा 67, और इसके नीचे गिवन है हमें 12। यही हमारा आंसर है। तो केवल सिंपल सी जो हम 5th 6th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शंस की जो हम एंड सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड्स की जो कंडीशंस को अटेंड करते हैं, उन्हीं के बेस पर इन क्वेश्चंस को अटेंड करना है। बस इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करना अच्छे से आना चाहिए। और आपको मैंने शुरुआत में ही या वीडियो को स्टार्ट करते ही मैंने आपको रूट्स की कुछ कंडीशंस को बताया। अगर आप वो ध्यान रखेंगे तो पूरे चैप्टर को बड़े आसानी से अटेंड कर लेंगे। तो चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4 cot square 45
माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। तो चलिए हमें इसके अंदर भी वैल्यूज को पुटअप करना है। पहले हम क्वेश्चंस को उतार लेते हैं एक बार आंसर करके। 4 हमें गिवन है कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। चलिए 4 कॉट 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, 0 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए ये प्लस का 4 और ये माइनस का, यहाँ से कट। अगर 0 हम इसमें ऐड भी करेंगे तो हमारे पास आंसर 3/4 ही आएगा, और यही हमें हमारा आंसर हो जाएगा। देन अब हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन क्या है। हमें क्वेश्चन गिवन है 4 cot स्क्वायर 30 प्लस 1 साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45, ये हमें गिवन। तो चलिए पहले वैल्यूज को पुटअप करते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर। तो 4 cot 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो इसे हम √3 का होल स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 1 साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस cos 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 4 √3 का स्क्वायर 3, 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, देन माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो अब पहले हम इसको सही कंडीशन में सेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा हमारा 4/3। अच्छा, ये हमें 1/4 गिवन है। देखिए इसको हम चाहें तो थोड़ा सा इजी वे में समझ सकते हैं कि ये 1 है, तो इसके नीचे हम चलिए 1 मानते हैं, और हमें ये सिचुएशन कुछ इस तरह से गिवन है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर हम थोड़ा अच्छे से समझें। तो हमें पता होना चाहिए कि जो डिवाइड होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और मल्टीप्लाई में चेंज होने पर ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी विपरीत। अंश हर में और हर अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1। तो ये होता है हमारा 4/1। इसको मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ इस तरह से किया है। तो इसे हम 4/1 लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो चलिए 3, 1 एंड 2 का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आएगा 6, 3 डिवाइड देगा 6 में 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 1 डिवाइड देगा 6 में 6 टाइम, 6 मल्टीप्लाइड 4 24, 2 डिवाइड देगा इसमें 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो अब 8 में से आप 3 को लेस कीजिए, 5 अगर 24 में ऐड होगा तो होगा हमारा 29, और अपॉन में हमें गिवन है 6, और यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज की नीड होती है। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए क्या है इसमें हमें गिवन है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। देन इसके बाद हमें गिवन है 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। चलिए tan 60 की जो वैल्यू है वो होगी हमारी √3 का होल स्क्वायर प्लस 4, और साइन स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू होगी हमारी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90
साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। फिर हमें गिवन है 3 sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू होगी 2√3 का होल स्क्वायर, और cot 30 की वैल्यू होगी हमारी √3 का स्क्वायर। देखिए जब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो बहुत ही आराम से ध्यान के साथ आप इस चीज को कीजिएगा, क्योंकि एक बार वैल्यूज को सेट करने के बाद हमें केवल मैथमेटिकल कंडीशंस को यूज करना होता है, तो कहीं हम गलत वैल्यूज को ना पुटअप कर दे, इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन के आगे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, और 1 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। और अगर हम चाहें तो इसको अपने आंसर में डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 इसमें डिवाइड लगाएगा तो 2 टाइम, अच्छा 1 का स्क्वायर 1। फिर हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 3, ये होगा हमारा जैसे 12, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा √3 गिवन है। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 3 से 3 कट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे ओनली 4 जो है वो यहाँ आप देखेंगे तो ओनली 4 हमारे पास बचेगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ माइनस √3 का स्क्वायर 3। चलिए अब हम इस सिचुएशन को अटेंड करते हैं। 3 and 2 5, 5 and 1 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा इन सभी के नीचे हम 1 मानते हैं, एलसीएम लेते हैं हम हमारा, इसमें आता है 3, 1 डिवाइड देगा 3 में, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 4 12, प्लस 3 डिवाइड देगा 3 में, 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 4 4, और यहाँ 1 इसमें डिवाइड देगा 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा हमारा 9। तो चलिए सिचुएशन को आगे अटेंड करें हम। ये होता है 16, 16 माइनस आप कीजिएगा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 7। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6/7/3। और फिर देखिए हमने इसको इस तरह से अभी पहले भी बात की थी कि हम चाहे तो इसको बहुत ही सिंपल तरह से 6/1 मान लीजिए इसे, और डिवाइड है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 7/3। और फिर अगर ये डिवाइड है तो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, तो आगे वाले को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 3 18/7, और यही हमारा आंसर है। तो देखा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, एक तो वैल्यूज को पुटअप करते समय, देन इसके बाद हमें जो मैथमेटिकल सिचुएशन आती है उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से अटेंड कर लेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, ये ध्यान रखिएगा खास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री, और अपॉन में हमें गिवन है tan 30 डिग्री और tan 60। पहले हम चले इनकी वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो वैल्यूज में हम सबसे पहले देखते हैं, हमें sin 30 की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू होगी हमारी 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू होगी 1 प्लस 2, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यहाँ 1 लिख देते हैं। देन tan 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1√3, और tan 60 की वैल्यू होगी हमारे पास √3। अब यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कि हम सबसे पहले लिखते हैं 1/2 माइनस 1 प्लस का 2, और अपॉन में √3 से √3 कट, तो अगर हमारे पास रिमेनिंग बचता है 1, और चलिए 1 लिख लेते हैं, और 1 किसी में भी डिवाइड लगाए वही वैल्यू रहेगी। तो कुल मिलाकर हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि 1/2
और फिर यहाँ -1 है, तो चलिए इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ +2 है, तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं। तो क्योंकि 1 डिवाइड लगाएगा तो यही वैल्यू रहेगी हमारे पास। तो अब हम इन सभी का एलसीएम निकालते हैं, 2 आएगा। 2 अगर 2 में डिवाइड देगा 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 1, 1। 1 डिवाइड देगा 2 में, 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 1, 2, और प्लस यहाँ 1 डिवाइड देगा 2 में, 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2, 4। तो देखिए 4 में से आप 2 को लेस कीजिए, 2, और फिर इसके बाद ये हमें प्लस में है, तो हो जाएगा हमारा 3। तो 3/2 यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम हमारे अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है। पहले आप ध्यान दीजिएगा हमें इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें सिचुएशन गिवन है 2 10 30, 2 10 30 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये हमें गिवन है सिचुएशन। तो चलिए पहले वैल्यूज को पुटअप करते हैं। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1√3 अपॉन में 1 माइनस, और 10 30 की वैल्यू वापस वही, क्योंकि ऊपर भी हमें यही गिवन था, तो ये भी हो जाएगा 1√3 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2√3, और अपॉन में हमें गिवन है 1, देन 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। सिचुएशन को इस तरह अटेंड करते हैं आगे। टू अपॉन √3, और देन इसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 3 आएगा। इसके नीचे 1 मानिए, 1 डिवाइड देगा 3 में, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 1, 3, और 3 से 3 कट, तो ओनली फॉर 1 बचेगा। तो हमारे पास आता है 2√3, और मैं अब इसको डायरेक्ट यहाँ डिवाइड की शेप फॉर्म में लिख रहा हूँ। 2 में से 3 में से 1 लेस करोगे 2, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो आप सभी को भी मैंने बताया था कि अगर ये डिवाइड है तो किस में चेंज, मल्टीप्लाई में, और आगे वाला रेसिप्रोकल, तो ये होता है 3/2। 2 से 2 कट, यानी हमारे पास बचा 3√3। अब यहाँ से देखिए हमारे लिए थोड़ा ये क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, ये इसका आंसर कभी नहीं होगा। हमें अब जब भी इस तरह की सिचुएशन मिलेगी तो हमें कि आप जो है कि डिनोमिनेटर में √3 या √2, तो हम इसका क्या करेंगे, परिमितरण यानी रेशनलाइजेशन। तो यहाँ √3 और यहाँ पर भी √3। 3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3√3, और √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3, 3 से 3 कट, तो हमारा जो आंसर होगा वो √3 होगा। तो आज हमने इसमें एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस किए हैं। हम अगले वीडियो के अंदर इसके आगे के क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इसके ऊपर खास तौर पर यही ध्यान देना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसकी वैल्यूज को एक तो सही पुट अप करके देखना है, देन मैथमेटिकल कंडीशंस को अच्छे से अटेंड करना है। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।